वेलकम टू एसएमसी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो विभाजन सूत्र होता है उसको हम समझेंगे। तो हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दूरी सूत्र को समझ लिया था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख लेना, आपको दूरी सूत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र भी उसी प्रकार से है कि हमारे पास एक रेखा दी गई है जिसके दो पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के हमारे पास कुछ निर्देशांक दिए गए होंगे। इसके पॉइंट के निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। ठीक है, अगर इस रेखा को हम बीच में से फोल्ड कर दें इस प्रकार से, तो जो यहां पर जो पॉइंट आ रहा है, यहां पर जो कट आ रहा है, हमें इस कट का मान निकालना है। इसको हम फोल्ड कर दें तो फोल्ड करने पर हमारे पास बीच में कहीं पर ये एक कट आएगा, इसका हमें मान निकालना है। यानी कि यहां पर हमारे पास बीच में एक बिंदु आ रही है, उसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। यहां पर हमारे पास क्या दिए गए होंगे, निर्देशांक x और y। हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक x और y। ठीक है, ये दो टुकड़े हो गए जो बीच में, इसको हम मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। यानी सीक्वेंस जो सीरीज होता है हमें वो समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास विभाजन सूत्र क्या आ जाएगा, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमारे पास a के मान भी दिए गए होंगे, b के मान भी दिए गए होंगे, और m1 का मान भी दिया गया होगा और m2 का मान भी दिया होगा। हमें सिर्फ x और y ये दो निर्देशांक निकालकर हमें ज्ञात करने। तो x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारे पास x निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र है। x का जो निर्देशांक आएगा उसके मान ज्ञात करने के सूत्र है। और y इसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये विभाजन सूत्र के अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस जो सीरीज होती है उसके जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट के अंदर जो हमारे पास x और y जो निर्देशांक दिए गए होंगे जो हमें ज्ञात करना है, तो x और y जो निर्देशांक हमें जो ज्ञात करने हैं वो दोनों ज्ञात करने के सूत्र आ गई। हमारे पास m1 भी दिया होगा, m2 भी दिया हुआ होगा, और b भी दिया होगा पॉइंट, और c भी दिया होगा। हमें सिर्फ x और y ये दो हमें निकाल के ज्ञात करने हैं, तो उनको निकालने के सूत्र हमने देख लिए। तो इस पर बेस्ट एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठीक विभाजन सूत्र पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के विभाजित करें, 2:3 में विभाजित करें। ठीक है, यानी हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक तो क्या दिए गए हैं, -1 और 7। ठीक है, और बी बिंदु के निर्देशांक क्या दिए गए, 4 और -3, 4 और -3। ये हमारे पास बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए। और अनुपात यानी कि m1 और m2 2:3, यानी कि 2:3। m1 तो क्या दिया गया 2 है और m2 क्या दिया गया 3 है। क्वेश्चन समझ में आ गया किस प्रकार से कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक यानी उस सी पॉइंट के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जिसके एक रेखाखंड के पॉइंट एक का मान तो निर्देशांक तो दिए गए -1 और 7, और बी के निर्देशांक ये दिए गए 4 और -3, और अनुपात क्या है उस रेखाखंड का 2:3, यानी कि m1 तो 2 है और m2 क्या है 3 है। इस प्रकार से क्वेश्चन को जचा लेना है, यानी कि इस प्रकार से हमें उस क्वेश्चन को रख लेना है, और फिर हमें सूत्र को लिखकर x का और y के मान को सूत्र को लिखकर हमें उसमें उन पॉइंट्स यानी कि उन जो मान्स को हम रखेंगे, वैल्यूज को रखेंगे, वैल्यूज को रखने के बाद हमारे पास क्वेश्चन से के आंसर निकल कर आ जाएंगे। तो x का हमें मान ज्ञात करना है, बराबर m1 क्या दिया गया है 2 है, गुणा x2 क्या दिया गया है भाई 4, प्लस m2 क्या दिया गया है 3 है, और x1 क्या दिया गया यहां पर देख लो -1 बटा m1 क्या दिया गया है 2 प्लस
m2 क्या दिया गया है 3, सिंपल है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, x बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से y में रख देते हैं मान, y बराबर m1 क्या दिया गया है 2 गुणा y2 क्या दिया गया है -3 प्लस m2 क्या दिया गया है 3 गुणा y1 क्या दिया गया है 7 बटा m1 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 3, रख दिया हमने मान। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास उस बिंदु का निर्देशांक निकल कर आ जाएंगे जो इस रेखाखंड को बीच में से विभाजित करता हो, ठीक है। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, ये माइनस के 3, ठीक है, बटा 2 और 3 5, x बराबर 8 माइनस 3 बटा 5, यानी कि x बराबर 8 में से 3 गए तो 5 बच गए, 5 बटा 5, यानी कि x बराबर 1, 5 में से 5 कट गए तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से y को कर लेंगे हम, y बराबर 2 तिया 6 माइनस के 6 प्लस 7 तिया 21 बटा 2 और 3 5, y बराबर 21 में से 6 निकालेंगे, माइनस के 6 तो प्लस माइनस माइनस, और 21 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 15 बटा 5, ठीक है। तो y बराबर 5 × 15 यानी -3, y बराबर -3, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से हमने इनके मान निकाले, निर्देशांक के मान निकाल लिए हमने। तो x बराबर तो आ गया 1 और y बराबर -3, यानी कि x बराबर तो 1 और y बराबर -3, ठीक है। आई होप कि आपको विभाजन सूत्र समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।